देवी भगवती पुराण के मुताबिक नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी देवी की पूजा होती है। इसे माता का कन्या स्वरूप माना जाता है। माता के इस रूप की पूजा अर्चना करने से जीवन में आ रहे किसी भी तरह के शोक और समस्याएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में आ रही दरिद्रता और रोगों से भी छुटकारा मिलता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो माँ कात्यायनी की पूजा और व्रत करने से विवाह में आ रही किसी भी तरह की कोई भी बाधा जल्द ही दूर हो जाती है और भगवान बृहस्पति आपसे प्रसन्न होकर आपके विवाह का योग बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की विधि विधान पूर्वक पूजा करने के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही माता का व्रत रखने का महत्व और व्रत कथा के बारे में भी बताएंगे। यदि आप भी किसी तरह के रोग से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी देवी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करें और सच्चे मन से माँ का व्रत करें। माँ आपकी समस्या जरूर दूर करेंगी। माँ कात्यायनी देवी की पूजा का महत्व। माँ कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला और दिव्य दिखाई देता है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से दाहिनी तरफ के ऊपर और उठा हुआ हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है तो नीचे वाले हाथ में तलवार है। सच्चे मन से की गई माता की पूजा अर्चना और व्रत से विवाह और प्रेम से संबंधित किसी भी तरह की अड़चन से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देवी कात्यायनी जीवन के किसी भी तरह के रोग और दोष को दूर करती हैं, साथ ही अपने भक्तों की मनोकामना को भी पूर्ण करती हैं। कहते हैं, माँ से श्रद्धा पूर्वक और सच्चे मन से जो भी मांगो, माँ आपकी मुरादें अवश्य पूरी करती हैं। ऐसे करें माँ कात्यायनी देवी की पूजा। पहला, नवरात्रि के दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा या व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर दान करना चाहिए और फिर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला और लाल रंग माँ कात्यायनी देवी को प्रिय है। दूसरा, उसके बाद मंदिर या पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर साफ करना चाहिए। तीसरा, माता की प्रतिमा के आगे धूप दीप जलाने चाहिए। चौथा, माँ कात्यायनी देवी को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। कहते हैं कि पीले फूल अर्पित करने से प्रेम और विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पांचवा, इसके बाद माँ कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए आप माता के इस मंत्र कंचनाभा वराभयम पद्मधराम मुक्तोज्वलाम स्मरे मुखीम शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे, जाप करते समय आपका ध्यान केवल माता की आराधना में होना चाहिए। छठा, जाप खत्म होने के बाद माता की कथा पढ़ें या सुनें। सातवां, फिर आरती गाकर माता को भोग लगाएं। माँ कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि शहद का भोग पाकर माता प्रसन्न हो जाती हैं। इसी तरह शाम के समय स्नान करके या अच्छे तरीके से हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं और फिर माता की आरती गाएं। 9वां, फिर शहद का भोग लगाएं और प्रसाद का वितरण बाकी लोगों में करें और स्वयं भी खाएं। 10वां, इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। माँ कात्यायनी की कथा। कहते हैं कि माता दुर्गा के इस छठे स्वरूप को माँ कात्यायनी देवी कहते हैं। कात्यायनी देवी की पूजा भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम ने भी की थी। एक कथा के अनुसार जब ब्रिज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती थी तो उन्होंने देवी के इस रूप की पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा पुराणों में बताया गया है कि ऋषि कात्यायन माता के बहुत बड़े भक्त थे, जिनकी कोई संतान न थी। माता की घोर तपस्या करने के बाद ऋषि कात्यायन ने माता से वरदान प्राप्त किया कि वो उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। इसी बीच महिषासुर का अत्याचार भी भूलोक और स्वर्गलोक में बढ़ता ही जा रहा था। तभी त्रिदेवों के मुख से तेज प्रकट हुआ, जिससे माता का ऋषि कात्यायन के घर में जन्म हुआ।
कहते हैं कि ऋषि ने ही माता के जन्म के बाद सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की थी। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माता के इस छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी कहा जाता है। वैसे तो देवी कात्यायनी के जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य महिषासुर का अंत करना था, जिसके बाद देवी ने ऋषि कात्यायन से कहा कि उनका जन्म महिषासुर के अंत के लिए हुआ है। फिर मां महिषासुर का वध करने के लिए स्वर्ग की ओर चली गईं। 9 दिनों तक माता का युद्ध महिषासुर के साथ हुआ और 10वें दिन मां कात्यायनी ने शहद का भोग लगाकर महिषासुर का वध किया था, जिस कारण मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।